हाँ, उस नेटवेस्ट जीत के बाद, उस सेलिब्रेशन के बाद दादा किसी कारण सचिन समेत पूरी टीम पर चिल्लाते दिख रहे थे। इसके पीछे का कारण और उस निकाले गए शर्ट की आगे की कहानी दोनों मिलकर इस पल का एक अलग ही नजरिया आपको दिखाएंगे। ऐसा नजरिया जिससे साफ हो जाएगा कि इस पल के इंडियन प्लेयर्स, फैंस, यहाँ तक के पूरे क्रिकेट दुनिया के लिए क्या मायने थे। तो शुरू करते हैं 13 जुलाई 2002 से, जहां उस साल के सबसे ज्यादा देखे गए प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 13 और 11 का टीआरपी जुटा पा रहे थे, वहां उस मैच ने एक ही रात में 19.31 का टीआरपी स्कोर किया था। 15 साल के ऊपर से मेल्स में यही रेटिंग 22.16 पर था। और अगर उस मैच के आखिरी 1 घंटे पे फोकस किया जाए तो ये अगले 2 साल तक का सबसे ज्यादा वॉच प्रोग्राम होना था। बेसिकली कहने का मतलब ये कि उस आखिरी घंटे में हर क्रिकेट प्रेमी टीवी से चिपका हुआ था, ठीक उसी तरह जिस तरह उस इंडियन ड्रेसिंग रूम में सबकी आंखें चिपकी हुई थी ग्राउंड पर। युवराज और कैफ की पारी जमते देख सचिन ने अनाउंस कर दिया था, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, जो है सब वहीं पे रहेंगे, हमारे हिलने से वहां पर कोई आउट हो गया तो। और फाइनली युवराज के आउट होने पर जब ये ऑर्डर उठाया गया तब नियरली हर कोई बालकनी पर आकर खड़ा हो गया। वहां पर टारगेट स्कोर कम हुए जा रहा था और यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो गए थे, मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि इस फाइनल में जीतने के पहले हम लगातार 9 बार फाइनल्स में हार चुके थे। तो अब जब हम फाइनली जीत रहे थे वो भी इस तरह से, और वो भी फ्लिंटॉफ के इंग्लैंड के सामने, कुछ स्पेशल करना तो बनता था। यही बात लेकर भज्जी और लक्ष्मण दादा के पास गए और उनके साथ कोई प्लान बनाने की कोशिश करने लगे, पर दादा का दिमाग पूरा ध्यान उस मैच पर था और जल्द ही मैच क्लोज होता देख ये टॉपिक दूर रह गया। इसलिए जब जहीर का वो लास्ट शॉट खेला गया तब दादा के दिमाग में उस मैच के अलावा कोई भी दूसरा ख्याल नहीं था। वहाँ जैसे ही मिसफील्ड हुई और जहीर और कैफ दूसरा रन लेने के लिए भागे, यहाँ बालकनी पर पूरी टीम खड़ी हो चुकी थी सेलिब्रेट करने को तैयार। और तब फ्लिंटॉफ को ग्राउंड पर बैठते देख दादा को कुछ ही महीनों पहले फ्लिंटॉफ का वानखेड़े स्टेडियम में शर्ट उतार कर नाचना याद आया। और वहाँ दूसरा रन पूरा होने तक दादा ने अपना शर्ट निकालकर घुमाना शुरू कर दिया। वो पल आज क्रिकेट जगत में इतना प्रसिद्ध है कि सबको लगता है कि दादा काफी देर तक वो कर रहे थे, पर एक्चुअल में वो सेलिब्रेशन सिर्फ 5 सेकंड तक चला था। 5 सेकंड तक शर्ट घुमाते वक्त वो फ्लिंटॉफ को दिए जा रहे थे। बाद में वो इंटरव्यू में बोले कि भाई मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ भारत माता की जय बोले जा रहा था। पर वो जो भी हो, अपनी आज की कहानी इस पॉइंट से शुरू होती है। मैच के लाइव फीड में दादा का सेलिब्रेशन रुकने के बाद 10 सेकंड के लिए कैमरा को क्राउड्स और कैफ की ओर रखा गया और फिर जब कैमरा बालकनी पर वापस लाया गया तब हमने देखा ये दादा सचिन की तरफ देखकर चिल्लाए जा रहा है और सचिन दादा की तरफ देखकर कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। बीच में खड़े हैं लक्ष्मण, सहवाग और टीम मैनेजर शुक्ला, जबकि द्रविड़, भज्जी और कुंबले यहाँ खड़े हैं। तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है? वेल, टीम मैनेजर राजीव शुक्ला के अनुसार उन 10 सेकंड्स में दादा झट से टीम की तरफ देखकर सबको शर्ट उतारकर डांस करने को कह रहे थे। वो चाहते थे कि फ्लिंटॉफ ने जो वहां पर किया था उसका जवाब पूरी टीम मिलकर उनको वापस दे। सहवाग और भज्जी ने ये सुनकर जोश में अपना शर्ट निकालना भी शुरू कर दिया था, इसलिए यहाँ आपको उनके शर्ट्स बाहर निकले हुए दिखेंगे। पर फिर खड़े थे सचिन, जिन्होंने दादा की आवाज सुनी, उनकी तरफ मुड़े और भौचक्के के होके देखने लगे। किसी को भी जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि दादा ऐसे कुछ करने वाले थे। और उस शोर के बीच जैसे उनको दादा का कहना समझ आया, उन्होंने झट से मना कर दिया। उनके ठीक पीछे लक्ष्मण और द्रविड़ ने भी मना कर दिया। राजीव शुक्ला के अनुसार सचिन का कहना था कि ये जेंटलमैन्स गेम है, सरो करना चाहे तो कर सकता है, पर हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बस वहाँ दादा चिल्लाए जा रहे थे, निकालो निकालो। यहाँ सचिन सबको मना कर रहा है और सहवाग दोनों पार्टीज को देख देख कर बस कंफ्यूज हुए जा रहा है। इस सबसे दूर हरभजन बार बार पूछे जा रहा है, निकालो क्या, निकालो क्या? और जवाब में द्रविड़ भज्जी के शर्ट को पीछे से पकड़े हुए उसे शर्ट निकालने से रोक रहा है। कुछ सेकंड्स बाद भी कोई भी शर्ट ना उतारता देख दादा ने ये बात छोड़ दी और आगे देखकर चीयर करने लगे। और कुछ समय बाद वो अपनी शर्ट पहने कैफ पर कूद रहे थे। अब कप्तान की बात को ना मानना किसी भी टीम में झगड़े का बायस बन सकता था या इस टीम का 2 हिस्सों में बटे होने का अंदेशा हो सकता था, पर दादा के अनुसार यही चीज हमें स्पेशल बना दी थी। दादा ने आगे जाकर एक इंटरव्यू में कहा, एक और हमारे पास थे युवराज, भज्जी, सहवाग और जहीर, जो कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और दूसरी ओर द्रविड़, लक्ष्मण और सचिन, जो पहले अपना टेबल साफ करेंगे और फिर ही उस पर बैठेंगे। ऐसे पर्सनालिटीज का एक साथ होना एक टीम को बैलेंस रखने के लिए बेहद जरूरी था। एक साइड जो स्टेबिलिटी दे और दूसरी, वेल, नसीर हुसैन के शब्दों में दूसरी, जो गांगुली की लीडरशिप में अग्रेसिवनेस सीख ले। वो अग्रेसिवनेस जिसका फलसफा हम आज तक देखते आ रहे हैं। अब रही बात उस मैच की, तो उस समय दादा की इस जेस्चर की दुनिया भर में निंदा की गई थी। हर एक वेटरन प्लेयर, हर एक फॉरेन मीडिया दादा की इस अनजेंटलमैनली बिहेवियर
को कोसे जा रहे थे। हर कोई उस अनस्पोर्ट्समैन लाइक कैप्टन को नीचे खींचने के लिए तैयार, इसलिए शायद उस शोर में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक, उस मैच में हारा हुआ वो कप्तान, वो खुद इंटरव्यू देते हुए बोला था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मैच जीता है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, इसमें शर्मनाक या डिसग्रेसफुल बात कैसी है। यहाँ तक कि दादा के ऑटोबायोग्राफी के अनुसार मैच के बाद नसीर खुद इंडियन ड्रेसिंग रूम में आए थे और उनके शर्ट को दादा से साइन करवा कर उन्होंने कहा, लॉर्ड्स के बालकनी पे डांस करता हुआ वो इमेज वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और फिर नसीर के ठीक पीछे पीछे आए लॉर्ड्स का म्यूजियम स्टाफ, जिन्होंने दादा से उनके शर्ट की मांग की, क्योंकि जहां पूरी दुनिया दादा को गालियां दी जा रही थी, वहां वो लॉर्ड स्टाफ उनको एक चीज का अंदाजा था, अंदाजा कि उस पल का क्रिकेट इतिहास में क्या वजन होने वाला है। पास में देखो तो उस पल ने इस टीम को कितना भी बड़ा टोटल चेस करने की हिम्मत दे दी थी, जिस वजह से जल्द ही होने वाले पाकिस्तान टूर में जहां हर एक मैच में 300 के ऊपर का स्कोर बन रहा था, तब ये इंडियन टीम बेझिझक उसे चेस कर पा रही थी। और अगर दूर तक का देखे तो वो पल इंडियन क्रिकेट इतिहास में कुछ इस तरह से जड़ गया है कि जब जब इंडियन क्रिकेट की बात होगी तब तब दादा की ये इमेज याद की जाएगी। इसलिए शायद दादा, जो अपना बचा पूरा करियर इस सेलिब्रेशन को एक गलती कहते रहे, वो खुद रिटायर होने पर फिर एक बार अपनी जर्सी निकालकर डांस कर रहे थे। और लॉर्ड्स, जिस लॉर्ड्स की धरती पर दादा ने ये घिनौनी हरकत की थी, उस लॉर्ड्स ने उस टी शर्ट को एक म्यूजियम एग्जिबिट बना के रखा, जहां आज तक हर म्यूजियम टूर में जब भी टूरिस्ट को विजिटर ड्रेसिंग रूम में लाया जाता है, तब उस बालकनी पर खड़े होकर वो टूर गाइड उस गांगुली के डांस का जिक्र करता है। यहाँ तक कि इस टूर का एक प्रीव्यू लॉर्ड्स ने खुद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में डाल के रखा है, जो पूरी दुनिया जब चाहे तब जाकर देख सकती है उस लॉर्ड्स के बालकनी को और वहां से दिख रहे उस नजारे को, जिसे देखते हुए दादा ने इस मैच को और इस पल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।